हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजल्स मेहंदी डिज़ाइंस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ अरेबिक मेहंदी डिज़ाइंस, जो कि आप बहुत ही इजीली सीख भी सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है, मेहंदी लगाना सीखना चाहते हैं, तो भी ये वाला जो मेहंदी है ना, आप आराम से लगा लोगे। देखो, सिर्फ सिंपल से स्टेप्स को आपको फॉलो करना है और बहुत ही ईजिली आप ना इस मेहंदी को आप घर बैठे लगा सकते हो। देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फ्लावर ड्रॉ किया है। और फ्लावर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया है, उसके ऊपर हम्स बनाया है, उसके ऊपर हार्ट शेप का फ्लावर बनाया है। अब फ्लावर के अंदर क्या कर रही हूँ, मैं इस तरीके से थोड़ा सा मेहंदी डाल के उसको मिक्स कर रही हूँ, जिससे कि ये पूरा शेडिंग वाला लुक आ जाए। और उसके अंदर एक डॉट पुट कर रही हूँ इस तरीके से। आपको भी सेम इसी तरीके से करना है, ताकि आप एक अच्छी और फिनिशिंग वाली मेहंदी लगा सको। मेहंदी लगाते वक्त ना आपको एक चीज़ का बहुत अच्छा से ध्यान रखना है कि आपका जो कोन है वो फ्रेश होना चाहिए जब आप मेहंदी लगाओ तब। सेकेंड है प्रेशर मेंटेन करना, यानी कि आप अपने कोन को आप जितना अच्छा से दाब के उसमें से मेहंदी निकालोगे ना, उतनी अच्छी फिनिशिंग आएगी। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कि हम लोग जब मेहंदी लगाना सीखते हैं, कोन उस समय नया नया होता है, तो वो डर के साथ पकड़ते हैं और उसमें से मतलब बहुत ही उसको प्यार से जेंटली उसको प्रेस करते हैं। तो उससे उस वक्त ना मेहंदी उतनी अच्छे से आती नहीं है। मेहंदी का जो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होता है ना, वो अच्छा से निकलता नहीं है, जिसकी वजह से हमारे डिज़ाइंस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब बनता है। तो इसीलिए हर हमेशा इस गलती को अवॉइड करना है। आराम से आप कोन को हाथ में लीजिए और अच्छा से उसको प्रेस करके उसमें से मेहंदी निकालिए। अब यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने अभी सर्कल बनाया है, उसके अंदर इस तरीके से जिगजैग वाला लाइन और उसके ऊपर डॉट्स बनाया है। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स को यहाँ पे ड्रॉ किया था सर्कल में, और उसमें जो लास्ट वाला लाइन था उसको मैंने पूरा फिल कर दिया। अब वापस इसी तरीके से इसके ऊपर हम्प बना रही हूँ। सेकेंड, आपका ना कोन जो है उसको आप बहुत अच्छी तरीके से पकड़ोगे ना, तभी अच्छे से मेहंदी उसमें से बाहर निकल के आएगी। अब आप देखो मैंने किस तरीके से पकड़ा है। अपने फर्स्ट 2 फिंगर्स के बीच में इसको प्लेस किया है और थंब से इसके ऊपर बराबर प्रेशर देते रही हूँ, तभी जाके ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा से मेहंदी जो है वो निकल रहा है। मार्केट में कई तरीके की कोन आती है। अगर आप स्टार्टिंग में कोन नहीं भी बनाना चाहते हो ना, तो आप मार्केट वाली ही कोन से आप मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दो। और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा आपका जो हाथ है ना, वो मेहंदी में बैठता जाएगा। तो आप जब भी आप जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, उससे देखोगे तो आपका मेहंदी में जो है फिनिशिंग आने लगेगा। आपका जो हाथ में है वो अच्छे से चलने लगेगा, स्पीड बढ़ने लगेगा आपका मेहंदी में। तो ये सब चीज़ ना बहुत ही कॉमन सा चीज़ होता है, लेकिन ये सब चीज़ होता है प्रैक्टिस करोगे आप तभी आएगा। आपको बहुत अच्छे से कोन को पकड़ना है और उसको चलाना है। आप स्टार्टिंग में ना अलग अलग तरह का शेप ड्रॉ करो, जैसे हो गया सर्कल हो गया। आप लाइंस बनाने का प्रैक्टिस करो, हम्प्स बनाने का प्रैक्टिस करो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर का प्रैक्टिस करो। और आप ये सब चीज़ का जब प्रैक्टिस करोगे ना, नॉर्मल बेसिक एलिमेंट्स का, तब आप देखोगे कि आपके हाथ में बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आने लगा है। और जब बार बार एक ही एक डिज़ाइन बनाओगे तो ध्यान दोगे तो आपका जो डिज़ाइंस भी है वो पहले से ज़्यादा परफेक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा से आपको ना ये बार बार लगाने से आपको याद भी होता जाएगा। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करो और देखो, आपके अंदर बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। मेहंदी लगाना अगर आपको नहीं भी आता है ना, तो ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जितने भी अभी मैंने बताया, उन सबको अगर आप फॉलो भी कर लोगे ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेहंदी लगाना सीख जाओगे। अब एक नया चीज़ और मैं आप लोग को बता देती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा फिनिशिंग लाना चाहते हो ना, तो जो भी आप चीज़ पे वर्क कर रहे हो, जैसे कि डार्क लाइंस जब हम लोग बनाते हैं ना, तो उसके ऊपर एक बार और आप अलग से कोन को चला दोगे ना, तो उसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। और फिनिशिंग लाने के लिए आप हम्प्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, जैसे कि अभी ये चेक्स वाला डिज़ाइन जो मैं बना रही हूँ, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, हम्प्स डाल सकते हो, तो इसमें और भी ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगा। तो ये सब चीज़ टिप्स है आप लोगों के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत ही आसानी से मेहंदी लगाना सीख सकते हो। तो आप देखो, इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 2 लाइन बनाया है। मैं चाहती तो ऐसे भी बना सकती थी, इसको भर सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ किया। क्यों? फिनिशिंग के लिए। तो इसी तरीके से फिनिशिंग लाने के लिए आपको बहुत तरह का टिप्स और ट्रिक्स को अपनाना होगा। अब देखो गाइज़, आप कभी भी मेहंदी लगाते हो ना, तो सबसे पहले फिंगर में जब लगाते हैं मेहंदी, तो सबसे पहले आपको थंब का मेहंदी कंप्लीट करना है। लाइक आप थंब में सबसे पहले जो भी आप फिलिंग करने वाले हो वो फिलिंग करो, उसके बाद ही आगे के हाथ की तरफ आप बढ़ो। अब जैसे अगर आप देखोगे, अगर आप स्टार्टिंग में जो ये छोटी वाली उंगली होती है, उनसे आप स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ते ना,
तो आपका हाथ कहीं ना कहीं मेहंदी में बार बार सट जाता और आपका जो डिज़ाइन है वो ख़राब होने का ज़्यादा खतरा बना हुआ रहता। तो इसीलिए हमेशा ये चीज़ को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जिधर आपका हाथ की तरफ है ना, उधर साइड से मेहंदी स्टार्ट नहीं करना है। सामने से आप स्टार्ट करते हुए चलोगे तभी जाके आपका अच्छा सा फिनिशिंग बनेगा। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप मेहंदी लगाना सीखते हो ना, तो बहुत बार आपका डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा से आप बना भी लोगे ना, तो भी आपका हाथ कहीं ना कहीं लग के वो ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए ये सारा चीज़ भी ना आपको ध्यान में रखने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तब आप देखो यहाँ पे मैंने फटाक से यहाँ पे अरेबिक मेहंदी है जो लग के तैयार हो जाती है। तो अरेबिक मेहंदी में आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ फ्लावर्स को बनाना होता है और आपको अच्छे से थंब को और जितनी भी फिंगर्स हैं उन सबको अच्छे से फिल करना होता है। उन सबको फिल करोगे और इस तरीके से डिज़ाइंस बनाओगे ना, तो बहुत अच्छी सी डिज़ाइंस भी बनेगी और बहुत ही अच्छे से आपका सारा मेहंदी लग के भी कंप्लीट हो जाएगा। हाथ भी भरा हुआ लगेगा, आपको मिनिमम चाहिए तो मिनिमम मेहंदी भी लग जाएगा। तो आप इस तरीके से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसी बात पे एक बात आपको और भी बता देती हूँ कि आप खुद के डिज़ाइंस कैसे क्रिएट करना सीख सकते हो। देखो, जब स्टार्टिंग में मैं भी मेहंदी लगाना सीख रही थी ना, तो मुझे भी लगता था कि मैं खुद का ही अपना एक अलग सा डिज़ाइन बनाऊँ। लेकिन स्टार्टिंग में ये गलती मतलब मत करिएगा आप भी, कि अपना अपना डिज़ाइन बनाने में कोई मज़ा नहीं है स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे जैसे आप एलिमेंट्स को सीखेंगे और उसको जोड़ना सीख जाएंगे, तब तो आप डेली अपना न्यू डिज़ाइन को बनाओगे और आप देखोगे कि आप ना बहुत अच्छा डिज़ाइंस क्रिएट कर पा रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में अभी ये गलती भी बिल्कुल भी मत करना कि आप अपना डिज़ाइन बनाने का सोचो, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग को पता नहीं है कि किसके बाद क्या एलिमेंट को जोड़ने पे कैसा लगेगा मेहंदी। स्टार्टिंग में जितना हो सके आप जो भी आर्टिस्ट को देख रहे हो या फिर मेरी ही मेहंदी को देख रहे हो, तो वही सारा मेहंदी आप लगाओ जो मेहंदी को मैं लगा रही हूँ, उसको सेम देख के रिक्रिएट करो। और फिर बाद में आप देखोगे धीरे धीरे तो आपको पैटर्न समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये लगा सकते हैं और इसके जगह पे ये लगा सकते हैं। तो इस तरीके का जब एलिमेंट सारा आपको याद हो जाएगा, आपको थोड़ा सा पैटर्न समझ में आने लग जाएगा ना, तो आप खुद से आराम से अलग अलग डिज़ाइंस, आप हज़ारों तरह के डिज़ाइंस आप खुद से क्रिएट कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में ये चीज़ नहीं आता है हम लोग के अंदर, क्योंकि उस वक्त तक हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हम लोग उसके अंदर क्या मेहंदी में एलिमेंट पुट करें। तो स्टार्टिंग में क्या करो ना, आप सबसे पहले दूसरों की डिज़ाइंस को, जो भी आर्टिस्ट को आप देख रहे हो, उन सारी डिज़ाइंस को ही आप देख देख के लगाओ और उसके बाद धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चीज़ आप में भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद से भी अपना अपना डिज़ाइन नया नया तरह का क्रिएट कर पाओगे। अगर आप स्टार्टिंग में खुद का ही नया डिज़ाइन क्रिएट करोगे और वो अच्छा नहीं बनेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होगा। बस इसीलिए मैं बता रही हूँ, तो अपना डिज़ाइन स्टार्टिंग में मत क्रिएट करो। अपना डिज़ाइन आप बाद में, जब आपको पैटर्न समझ में आने लग जाए, तब आप आराम से अपना डिज़ाइन क्रिएट करना स्टार्ट करो। तब आपका जो डिज़ाइन लगेगा, तब आपको प्राउड फील होगा कि लाइक आपने इतना सुंदर डिज़ाइन अपने से बना लिया। तो अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो और ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और पसंद आए तो आप इसमें कमेंट और शेयर भी करना ना भूलना। और बस लाइक कर दो गाइज़, और थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। अब मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हो। अब मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बी सेफ, बी हेल्दी गाइज़, और मेहंदी लगाओ और इन्जॉय करो गाइज़।